हम सब लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मनमंता हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे साथ निकाले दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन पढ़िए कोई भी जोर से। हाँ, हम आज के मनन के लिए दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 7 वचन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 7 वचन जो आपके स्क्रीन पर भी आ गया है। वहां लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर क्या करते बोलते हैं, विश्वास से हम चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि हम रूप को देख के चलने वाले नहीं। पौलुस बताने की कोशिश कर रहा पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम लोगों को, हम चीजों, दिखने वाले चीजें, आंखों से दिखने वाले चीजों को देखकर चलने वाले नहीं, परंतु बाइबल बोलता है कि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। बाइबल बोलता है हम रूप को देख के चलने वाले नहीं पर विश्वास से चलने वाले, विश्वास के द्वारा चलने वाले। दिखने वाले चीजों को, दिखने वाले परिस्थितियों को, दिखने वाले वातावरण को, दिखने वाले चीजों को देखकर नहीं पर हम बाय फेथ, विश्वास के साथ चलने वाले लोग हैं। ये विश्वास के साथ चलना यानी हम लोग यही बोलेंगे, न दिखने हुई वस्तु पर ऐसा भरोसा रखना, ऐसा भरोसा रखना कि निश्चित रूप से वो है और निश्चित रूप से वो मुझे आशीषित करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पिछले दिनों से हम पढ़ रहे, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने एक वादा किया था। क्या वादा किया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा का देश मैं तुमको दूंगा। निश्चित रूप से परमेश्वर के सारे वादे सच्चे हैं। सब वादों को जो परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति, हमारे आत्मिक जीवन के प्रति जो वादे दिया वो सच्चे हैं। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा ने आपको यह वादा किया है कि आप एक उकाब के समान उड़ने वाले व्यक्ति हो, तो अपने आप को प्रभु की स्तुति करो। अपने परिस्थितियों के कारण नाराज, कमजोर आप बिल्कुल भी न रहे। ये प्रभु का वादा है। प्रभु अगर आपको वादा किया है कि निश्चित रूप से आप आत्मिक रूप से मजबूत है, आप इस बात पर विश्वास कीजिए। आप आत्मिक रूप से मजबूत है। आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियों के कारण, चीजों के कारण अपने आप को छोटा आंकना या निराश होने की कोशिश मत कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस बोलता है हम चीजों को देख के नहीं, हम रूप को देख के नहीं, हम परिस्थितियों को देख के नहीं, पर हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हाँ, प्रभु के वादे, प्रभु के वादों को जो आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके भविष्य के प्रति परमेश्वर ने जो वादों को किया है, जो प्रतिज्ञाओं को किया है, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपको दिया है, उन वादों और प्रतिज्ञाओं को याद करो और प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो और उन प्रतिज्ञाओं के और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। आइए मेरे साथ निकालेंगे, हम लोग फटाफट कुछ बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम गिनती की किताब, पता नहीं आपको क्लियर दिखता है या नहीं, मैं नहीं जानता, गिनती की किताब 13 अध्याय 1 और 2 वचन अगर हम वहां पढ़ेंगे, गिनती की किताब 13 अध्याय 1 और 2 वचन, अगर कोई पढ़ सकता तो जोर से पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, कनान देश जो इस्राएलियों को मैं देता हूँ, हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर बोला जो कनान देश मैं देने को चाह रहा हूं, मैं देने जा रहा हूं, क्या है, परमेश्वर ने कहा जिस देश मैं इस्राएल को देता हूं, हालेलुया, क्या करने वाला है बोलते हैं, परमेश्वर इस्राएल को देश दे देने वाला है, देने वाला है, हालेलुया। ये हम हमारे ताकत से लेने वाले नहीं है, ये हमारे बल से लेने वाले नहीं है, ये हमारे ज्ञान से लेने वाले नहीं है, परमेश्वर देता है। परमेश्वर बोलता जो देश मैं दे रहा हूं, जो देश मैं देता हूं, जाके उसको देखकर वापस आ जाओ, उसको निहार कर वापस आ जाओ, उसको समझ कर वापस आ जाओ, उसको ठीक तरह से जान लो जो देश को मैं देने वाला हूं। हाँ मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर बहुत सारी चीजें जब हमारे सामने, हमारे आगे रहती है, हमको लगता कि शायद हमको कर लेना है या हमको जीतना है या हमको इस पर विजय पाना है, हमको निश्चित आपको विजय पाना है, पर बाइबल बोलता है परमेश्वर ने वो आपको
आपको दे दिया है, परमेश्वर वो आपके हाथ में दे दिया है। फिर हम लोग जब आगे देखना शुरू करेंगे, क्या हुआ बोलते, ये 12 लोग क्या किए बोलते, अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे पढ़ना शुरू करेंगे, मेरे साथ निकाले 13 का 25, ठीक है, वही गिनती की किताब 13 का 25 वहां लिखा है 40 दिन तक का वे सारे लोग वो देश में घूमे, 40 दिन तक का वहां पर सर्वे किए, वहां की परिस्थितियां देखे, वहां के चीजों को देखे। कितने लोग गए बोलते हैं, 12 लोग। ये 12 क्यों गए, क्योंकि इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक एक प्रधान को उन्होंने चुन लिया और एक एक प्रधान को क्या किया बोलते हैं, उन्होंने वो देश में भेज दिया। जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने कनान देश का भेद लेने, वहां की परिस्थितियों को जानने, वहां की स्थितियों को समझने के लिए इन लोगों को भेज दिया। ये 12 लोग गए, 40 दिन तक रहे और पूरा एरिया सर्वे कर लिए, गांव सर्वे कर लिए और क्या किया बोलते हैं, वापस आ गए। हालेलुया, हालेलुया। ये इस्राएल की बड़ी मंडली ये 12 लोगों के सोच पर, 12 लोगों के देखने पर वो गांव का वर्णन जो इन्होंने आंखों से देखा था, उसी पे ये लोग विश्वास करने वाले थे। ये 12 लोग जिस दृष्टिकोण से देखे थे, जिस दृष्टिकोण से वो लोगों ने वो देश को देखा था, वो दृष्टिकोण को जब यहां पर आके एक्सप्लेन करेंगे, तभी जैसा वो देश है वैसा ये लोग बताएंगे, लोगों को समझ में आएगा। पर जब लोग वापस आ गए, क्या हुआ बोलते हैं, एक बार पढ़ो गिनती की किताब 13 अध्याय का 32 वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हाँ जो देश परमेश्वर देने वाला था, जो इस्राएल देश के अंदर वो गए थे, उसका भेद लिया था, वो देश के विषय में क्या बोलने लगे बोलते हैं, उसकी निंदा करने लगे। वो बेकार देश है, वो देश इतना खराब है कि हम वहां रह नहीं सकते, वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है। मेरे प्रियो, निंदाएं करना, कई बार परमेश्वर की योजना में जीते समय हम परमेश्वर की योजनाओं की निंदा करते हैं, परमेश्वर के उपायों की निंदा करते, परमेश्वर के प्लान की निंदा करते। माफ करना, आप सभी को बोलना चाहता, ये अगर आपका पति, आपका पुरुष अगर है, तो निश्चित रूप से प्रभु के दया से ही परमेश्वर ने उसको आपके जीवन में रखा है। उसकी, जोर से बोलो ना, नहीं करना, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं, जब ऐसा बोलते हैं, आप परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर की योजना या परमेश्वर के बेहतरीपन का अपमान करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हे पुरुषों, आपकी स्त्री है, आपने विवाह कर लिया है, आपकी पत्नी है, ये प्रभु की योजना के अनुसार वो आपके जीवन में है, ये प्रभु के द्वारा दी गई है। जैसे इस्राएलियों को कनान देश परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वैसे ही आपकी स्त्रियां परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है। क्या करना है, बार बार उनकी निंदा करना है ना? नहीं, जब हम लोग ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई चीज, वो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त चीजें वो निंदनीय नहीं रहती है, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त चीजें वो अपमानित नहीं रहती है, परमेश्वर के द्वारा दी हुई चीजें वो कभी भी हमें नष्ट करने, नाश करने वाली नहीं रहती है। इसलिए इन लोगों ने देखा, वहां की परिस्थितियों को देखा और क्या बोलने लगे कि वो गांव, वो देश, जो देश परमेश्वर हमको दे रहा है, उसकी निंदा करना शुरू कर दिए। फिर आगे पढ़ेंगे, और आगे क्या पढ़ रहे हैं वो लोग, और आगे क्या बोल रहे हैं, वहां के निवासी हमें निगल जाते हैं, वहां के निवासी अपने रहने वालों को निगल जाते हैं। वहां के पुरुष बड़े बड़े ढील डोल के हैं और बड़े ताकतवर है। और नीचे क्या कर रहे हैं, 13 का अगर हम पढ़ रहे, क्या 33 पढ़ रहे, तो क्या लिखा है वहां पर, हम लोग राक्षस जैसे लोगों को हमने देखा है, बड़े भयानक है, बड़े खतरनाक है, बड़े डेंजर है, बहुत ही डेंजर दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग क्या कह रहे हैं, वहां के नगर भी बड़े बड़े गढ़ वाले नगर है, बहुत बड़े बड़े नगर है, हम वहां तक नहीं जा सकते, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है, वो लोग बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है। ये सारा एक्सप्लेनेशन ये लोग कर रहे हैं। जो देश परमेश्वर ने दिया, जो देश परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया, जो उनके प्रतिज्ञा का देश है, जो उनके वाचा के आशीषों का देश है, उस देश के अंदर जाने वाले, उस देश के अंदर जाते समय इन लोगों के सामने बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे चीजें निश्चित थी। निश्चित वहां के लोग
बड़े ताकतवर थे, निश्चित वहां के लोग बड़े बलवान थे, वहां के नगर बड़े बड़े गढ़ वाले थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु चाहता था कि अपने ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से वो जगह को ले ले। ये अपने सामर्थ से नहीं, पर परमेश्वर के सामर्थ से वो स्थानों को प्राप्त करे। ये अपने हिम्मत से, ये अपने ताकत से नहीं, पर क्या करे, परमेश्वर की ताकत से वो इन चीजों को हासिल करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि ऐसा इनके जीवन में हो, या ऐसा इनके जीवन में हो, ये लोग ऐसा हो कि अपनी ताकत नहीं, पर परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की ताकत के द्वारा इन चीजों को वो लोग प्राप्त करे। पर क्या हो गया बोलते हैं, इस 12 लोगों में से लगभग 10 लोगों ने परमेश्वर के उस उत्तम नगर की निंदा की, परमेश्वर देने वाले राज्य के विषय में नेगेटिव बोला, परमेश्वर देने वाले वो उत्तम दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश के विषय में स्वयं नकारात्मक दृष्टिकोण से इन चीजों को देखा, और इतना ही नहीं, लोगों के बीच में भी निराशा पैदा किया। मेरे प्रियो, क्या आज आपके जीवन में सांसारिकता की बातें बहुत हो रही है? दिखने वाले बातों को बहुत ज्यादा बोलते हैं, दिखने वाले परिस्थितियों पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता, आप तो निराश रहेंगे ही रहेंगे, आपके इर्द गिर्द जितने रहेंगे उन सबको आप निराश करेंगे, उन सबको आप डिस्करेज करेंगे, उन सबको आप उनको नकारात्मक बना देंगे, उन सभी को आप ऐसा बना देंगे जैसे वो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से आप चीजों को देखना शुरू करेंगे। क्या हुआ बोलते, ये जब इन्होंने ये 10 लोगों ने बताया, तब क्या हुआ? पढ़िए एक बार, गिनती की किताब 14 अध्याय पहला वचन। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते ही रहे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। पता है आप लोगों को, जब मिस्र देश से इस्राएल का झुंड निकल रहा था, वो 6 लाख सिर्फ पुरुष थे, 6 लाख, ठीक है, वो भी 20 साल के ऊपर वाले। मेरे प्रियो, उनसे छोटे वाले और स्त्रियां, बच्चे हम गिन नहीं सकते। कई बाइबल पढ़ने वाले विद्वानों का या बाइबल के विद्वान लोगों का कहना है 30 लाख के ऊपर की एक बहुत बड़ी भीड़ थी, 30 लाख के ऊपर, ठीक है। ये 10 लोगों ने क्या बोलते हैं, रूप को देखकर, किसको देखकर? रूप को देखकर, बाहरी चीजों को देखकर, बाहरी कंडीशन को देखकर, बाहरी वातावरण को देखकर प्रभु के प्रतिज्ञाओं को ऐसा लोगों के सामने रख दिया कि अब लोग उस प्रतिज्ञा के देश में जाने को, जोर से बोलो, तैयार नहीं है। लोग निराश हो गए, लोग रो रहे। 30 लाख लोग एक साथ रोते, कैसा रहता होगा? ठीक है, घर में एक बच्चा रोए तो हालेलुया, 30 लाख लोग। और बाइबल बोलता रात भर वो रोते रहे, रात भर वो लोग रोते रहे। अब जब नीचे पढ़ेंगे, वे सब लोगों ने डिसीजन लिया, चलो वापस मिस्र देश को जाएंगे, चलो वापस पाप में जिएंगे, चलो वापस बुराई में जिएंगे, चलो वापस शैतान का काम करेंगे, चलो वापस हम लोग गंदगी का जिंदगी जिएंगे। सावधान, आपका दृष्टिकोण, प्रभु की प्रतिज्ञा क्या आपको मिली है? प्रभु की प्रतिज्ञाओं को आपने प्राप्त किया है? आपके इर्द गिर्द कैसी भी परिस्थिति हो, बाइबल बोलता क्या करना है? बोलते हैं आपको परिस्थितियों को देखकर मुंह से आवाज नहीं निकालना, परिस्थितियों को देखकर मन में विचार मत लाओ, परिस्थितियों को देखकर ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट्स देना शुरू मत करो। जिसके कारण क्या हुआ बोलते हैं, पूरी रात 30 लाख लोगों की मंडली रात भर रोते रही, डिस्करेज हो गई, निराश हो गई, टूट गई, पूरी तरह से कैसा, पूरी तरह से पीछे मुड़ गए, प्रभु को छोड़ देने की परिस्थिति उन लोगों को आ गई, वापस चले जाने की परिस्थितियां आ गई। सावधान, सावधान, सावधान प्रिय कलीसिया, आप परमेश्वर ने दिए हुए आपके वादों पर आप विश्वास करो। सेम वही परिस्थिति में वह और 2 भाई लोग थे बोलते, ठीक है। ये 10 लोगों में और 2 गए थे, एक का नाम यहोशुआ, दूसरे का नाम कालेब था। वे लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग वही 14 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे, वही गिनती की किताब 14 अध्याय का 7 वचन।
इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे हाँ, इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने का हम इधर उधर घूम कर आए, आज इस देश का भेद लेने को हम इधर इधर घूम कर आए, वो अत्यंत उत्तम देश वो अत्यंत उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता, मेरे जीवन के प्रति आपकी प्रतिज्ञाएं, आपकी योजनाएं बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। मैं विश्वास कर आपकी स्तुति करता। हालेलुया, हालेलुया। वही देश निंदनीय दिखाई दे रही थी, वही देश बेकार दिखाई दे रहा था, वही देश अपमानित दिखाई दे रहा था, लोगों को निगलने वाला दिखाई दे रहा था। वही देश को देखने के बाद 10 लोग पूरी तरह से पूरी मंडली को निराश कर दिए थे। पूरी मंडली प्रभु के विरोध में चली गई थी, प्रभु के योजना के विरोध में चली गई थी। पूरी मंडली ऐसा जीवन जीने के लिए इस 10 लोगों ने प्रेरित किया। पर वो 2 लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, हम भी घूम कर आए, हम भी वो देश को देखे, हम भी उधर इधर घूमे, ये जा गए वहां हम भी गए, ये जा थे हम भी थे, ये जैसा देखा हमने भी देखा, पर हमने देखा कि वो देश, बोलो जोर से, उत्तम है। हालेलुया, अत्यंत उत्तम है, साधारण नहीं है। प्रभु जो देता है वो अत्यंत उत्तम रहता है, प्रभु की ओर से जो मिलता है वो अत्यंत उत्तम रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति करो हर दिन, चाहे आपके इर्द गिर्द कितना तकलीफ दिखे, आपके इर्द गिर्द कितनी परेशानी दिखे, आपके इर्द गिर्द कितने प्रॉब्लम्स दिखे, प्रभु ने दिया हुआ उद्धार इस दुनिया में मिलने वाले सारे चीजों से कई ज्यादा उत्तम है, वो आपको मिला है। हालेलुया। क्या खुश रहने के लिए हमको पैसे की जरूरत है? खुश रहने के लिए घर में उत्तम खाना बनाने की जरूरत है? खुश रहने के लिए एक नया साड़ी, नया गिफ्ट कोई ला कर देने से हम खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बाइबल बोलता है प्रभु ने दिए हुए उद्धार में इतना सामर्थ्य है कि उसने अपनी जान आपके लिए दे दिया है। प्रभु ने दिए उद्धार में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि आपको नरक की आग से उसने बचा लिया है। क्या ये बात काफी नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए, या आपको रोज एक बड़ा गिफ्ट चाहिए? क्या ये बात काफी नहीं है कि आपको हर दिन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? क्या ये बात काफी नहीं है कि परमेश्वर ने दिए हुए उद्धार में इतनी आशीषें हैं कि उस आशीषों में हर दिन प्रभु को स्तुति करते, हर दिन प्रभु को महिमा देते, हर दिन प्रभु का गौरव करते हुए आप जीने के लिए क्या काफी नहीं है? आप लोग है इधर है, या एक लॉटरी लगने की जरूरत है? हमको खुश रहने के लिए तो लॉटरी लगने की जरूरत है सर। जिस दिन 1 करोड़ का लॉटरी लग जाएगा बस मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सावधान, सावधान, सावधान। विश्वास, पौलुस बोलता, कैसे देखो, कैसे देखो, कैसे देखो, कैसे देखो? रूप देखकर, परिस्थिति देखकर, चीजें देखकर, वस्तु देखकर, व्यक्ति देखकर डिसीजन मत लो। हालेलुया। विश्वास से चीजों को देखना शुरू करो, तब चीजें उत्तम दिखने लगेगी, आशीषित दिखने लगेगी। जगह आशीषित रहेगा, व्यक्ति आशीषित रहेगा, वस्तु आशीषित रहेगा, काम आशीषित रहेगा, हर चीज यीशु के नाम में आशीषित रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हर चीज आशीषित रहेगा मेरे प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता, क्या है, क्या है? कई बार है ना, पति के साथ रहना तो हमारे लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो उत्तम नहीं है। कैसे दिखाई देता? जो 10 लोग देखे ना, वो दृष्टिकोण से दिखाई देते रहता। अब प्रभु विश्वास के साथ, ये प्रभु के द्वारा, परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ये प्रभु की योजना है, जब हम देखेंगे तो बाइबल बोलता वो उत्तम दिखाई देगा, वो बेस्ट दिखाई देगा, वो आशीषित दिखाई देगा। प्रभु की आशीषें हमारे लिए उत्तम दिखाई देंगे। मेरे प्यारे जवान बहनों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता, भाइयों मैं आपको इंकरेज करना चाहता, प्रभु के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करो। सांसारिक दृष्टिकोण से, दुनियादारी के दृष्टिकोण से, दुनियादारी के पद्धतियों से चीज़ों को हम देखेंगे, हम हमेशा निराश होंगे, हमेशा निराशा हमारे हाथ लगेगी, हमेशा निराशा ही हमारी ज़िंदगी के हाथ लगेगी। और हम तो रहेंगे ही रहेंगे, पर हमारे आजू बाजू जितने लोग
रहेंगे ना, उन सभी को हम निराश करके रख देंगे, उन सभी को प्रभु से दूर करेंगे, उन सभी को हम लोग ऐसा बना देंगे, ऐसा नेगेटिव बना देंगे कि कोई भी वापस प्रभु के मार्ग में कनान की ओर नहीं चलेगा, सब मिस्र देश की ओर जाने वाले लोग रहेंगे। हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु का दास, क्या बोल रहा है कि वो देश उत्तम है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। 9वां वचन बोलता, केवल इतना करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो, न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेगी, छाया उनके ऊपर से हट गया है, यहोवा हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो बोलता है, वही गिनती का 24 वचन क्या कहता है, परंतु पढ़ो कोई भी एक जन, परंतु इस कारण से कि, ठीक है, क्या क्या लिखा है, क्या कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम जिन चीजों को देख रहे हैं उनका डेट खत्म हो गया, हमको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां कभी कभी हमको डरा देती, आर्थिक तंगी हमको डरा देता, बीमारियां हमको डरा देता है ना, कई बार पारिवारिक यातनाएं हमको डरा देता, कई बार संघर्ष, जीवन के संघर्ष हमको डरा देते। यह बोलता छाया उनके ऊपर से हट गया है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है, मत डरो, उसके ऊपर से हट गया है। क्या आज आपके जीवन में भी ऐसे कोई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो बार बार आपको डरा रहा है और आपके विश्वास को हिला के रख दे रहा है? तो बोलो कि छाया इस परिस्थिति के ऊपर से हट गया है, प्रभु बहुत जल्दी इसको मेरे ज़िंदगी से उखाड़ के फेंकने वाला है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि इसके ऊपर से क्या हट गया बोलते हैं, प्रभु का अनुग्रह हट गया है, वो ज़्यादा देर तक मेरे पास रहने वाला नहीं है, ये परिस्थिति ज़्यादा दिन मेरे पास रहने वाली नहीं है, ये तकलीफें ज़्यादा दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब क्या हो गया बोलते हैं, क्या हो गया, बोलो जोर से, क्या हो गया, उसके ऊपर से छाया हट गया है, उसके ऊपर से अनुग्रह हट गया है, वो अब ज़्यादा देर तक हमारे पास रहने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, आपके चुनौतियों के सामने आप खड़े होकर ऐसा बोलना शुरू कर दो, आपके परिस्थितियों के सामने खड़े होकर ऐसा बोलना शुरू कर दो, मैं उत्तम हूँ, मेरा परिवार उत्तम है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दिए गए बच्चे उत्तम है, प्रभु के दिए गए अनुग्रह के द्वारा आज मेरी सारी परिस्थितियां उत्तम है, आशीषित है, ब्लेस्ड है करके हर दिन प्रभु को धन्यवाद देते रहो। आपके आरोग्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहो, आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर कहता है कि निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से परमेश्वर के द्वारा दिए गए हर चीज हमारे लिए उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस उत्तमता को विश्वास के दृष्टि से, पौलुस क्या बोल रहा है, कैसे देखो, आप जोर से बोलो, कैसे देखो, विश्वास की दृष्टि से। विश्वास की दृष्टि से देखने वाले के विषय में परमेश्वर क्या करता है, क्या कहता है, एक बार पढ़ो जोर से, यदि आपके बाइबल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए गिनती 14 का 24। हाँ, परंतु इस कारण से हाँ, कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और ही आत्मा है, हाँ, और उसने पूरी रीति से हाँ, मेरा अनुकरण किया है, पूरी रीति से विश्वास के साथ मेरा अनुकरण किया है। मैंने उसको उस देश से, हाँ, जिसमें वो आया, हाँ, पहुंचाऊंगा, मैं उसको पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है निश्चित विश्वास से चलने वालों के अंदर कौन सी आत्मा रहती बोलते हैं, यहाँ कालेब के बारे में बोल रहा है, वो बहुत बड़ा झुंड था जो पूरा नेगेटिव आत्मा से काम कर रही थी। कौन सी आत्मा से, नकारात्मक आत्मा, नकारात्मक आत्मा, नकारात्मक शब्दों में नकारात्मकता रहता, सोच में नकारात्मकता रहता, बोलते समय भी नकारात्मकता। वो पूरे झूठ को देख के अलग से परमेश्वर कालेब की ओर, यहोशू की ओर देखकर बोल रहा, इनके अंदर ऐसी आत्मा नहीं है। जैसे ये बड़ी झूठ दिखाई दे रही है, जैसे ये 10 लोग दिखाई दे रहे, जैसे ये 30 लाख लोगों का समाज दिखाई दे रहा, ऐसी आत्मा इनके अंदर काम नहीं कर रही है। मेरे प्रियो, क्या प्रभु आपकी ओर देखकर बोले, निश्चित संसार में जो आत्मा काम करती वो इनके अंदर नहीं है। जो गंदगी, जो नेगेटिविटी, जो बिल्कुल कैसा एक अलग ही प्रकार की आत्मा जो संसार में काम करती, जिसके बाजू में रहने से भी आजू बाजू वाला भी रोकर घर चले जाता, इतना डिस्करेज हो जाता, इतना निराश हो जाता,
इतना बेकार हो जाता। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। कोई भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, पाप के लिए प्रोत्साहित करेगा, बुराई के लिए प्रोत्साहित करेगा, आपको गलत चीज़ों के लिए आपको इंकरेज करेगा, पर कोई भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए इंकरेज नहीं करेगा। पौलुस प्रभु बोलता ऐसी आत्मा से ये लोग नहीं है। ये दो लोग के अंदर एक अलग ही आत्मा काम कर रही है। फिर प्रभु बोलता निश्चित इन लोगों को मैं क्या करूंगा, वो देश में लेकर जाऊंगा, प्रतिज्ञा को ये लोग प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रतिज्ञा के देश में ये लोग रहेंगे, प्रतिज्ञा के देश के आशीषों को ये लोग निश्चित पाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, स्वर्ग का प्रभु आपके लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वापस वो आपको उद्धार देकर स्वर्ग गया, और वापस वो आने वाला है आपको प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए। क्या जब वो आएगा आप वो झुंड वाले समान दिखेंगे या यहोशू कालेब के समान एक अलग आत्मा से भरे हुए लोग दिखेंगे? प्रभु आज आपको पूछना चाहता है, हाउ यू विल, कैसे आप रहेंगे, कैसे आप दिखेंगे प्रभु को? क्या वो आत्मा से चलने वाले दिखेंगे या आप सचमुच एक अलग आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, एक अलग आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले व्यक्ति, एक अलग आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाने वाले व्यक्ति के समान दिखेंगे? प्रभु आज आपसे बात करना चाहता। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप हर एक के ज़िंदगी को, हर एक के ज़िंदगी को, हर एक के ज़िंदगी को, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें डाला है, विश्वास की चीज़ें डाला है। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रतिज्ञाओं को दिया है, वादों को दिया है। परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ आपके जीवन, आपके परिवार, आपके जीवन के प्रति आप हर एक के साथ हर दिन प्रभु बात करता है। क्या जैसे कालेब अपने अंतरात्मा में ये जाना कि इस्राएल देश प्रभु के द्वारा मुझे दिया गया है, कनान देश मेरे अंदर, कनान देश मुझे दिया गया है, ये प्रभु के द्वारा मेरे लिए प्रतिज्ञा है, और प्रभु जो प्रतिज्ञा करता वो सच्चा है। मैं निश्चित वो देश में जाऊंगा, मैं निश्चित वो देश का अधिकारी बनूंगा, मैं निश्चित मेरे प्रतिज्ञाओं का मैं अधिकारी और वारिस बनूंगा करके विश्वास के साथ प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देख रहा है। एक बहुत बड़ी झूठ अगर हम नीचे पढ़ेंगे तो प्रियो, इन दोनों को, मूसा को, हारून को, पूरे 30 लाख लोगों की मंडली फत्तरवा करके मार डालने की कोशिश में थे। उन सब लोगों के ऊपर पत्थर उठाए थे। 30 लाख लोग एक साथ एक चीज गलत है, गलत है, गलत है करके बता रहे, मात्र 2 और उसके साथ और 2 लोग मिलकर नहीं, प्रभु के वादे सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं करके बता रहे। आज आप किन लोगों के झुंड में रह रहे हैं? क्या आपके इर्द गिर्द में रहने वाले हर बार आपको बता रहे? क्या नहीं हो सकता, कभी नहीं, हो गया खत्म तुम्हारा। तेरी जिंदगी में तो कभी नहीं होगा, तेरा जिंदगी तो खत्म ही हो गया, तेरे जीवन में कोई आशा ही नहीं है। क्या आपको बता रहे लोग ऐसा? तो निश्चित रूप से समझ जाना, वो मंडली है जो नकारात्मक परिस्थितियों को आपके इर्द गिर्द में तैयार करने की कोशिश कर रही है। पर ये 4 लोग विश्वास के वो आंखों से देख रहे थे जो प्रभु ने दिया है। एक बार अपने मन को, अपने अंतरात्मा को जांचो, क्या प्रभु ने आप लोगों से कोई वादे किया? प्रभु हर दिन वचन के साथ आपसे बात करता है। प्रभु वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा आपको, आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी सेवा, आपके समर्पण, आपके काम, आपके बच्चों का भविष्य के विषय में यदि प्रभु आपसे कुछ बोला है, हालेलुया, तो क्या करो? विश्वास के दृष्टिकोण से प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए, विश्वास के दृष्टिकोण से वो चीज़ों को देखो, विश्वास के दृष्टिकोण से वो चीज़ों को बोलो, विश्वास के दृष्टिकोण से वो चीज़ों को कहते जाओ, विश्वास के दृष्टिकोण से वो चीज़ों को देखते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? हालेलुया, तब क्या होगा? निश्चित आप प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे, निश्चित आपके आशीषों के आप वारिस बनेंगे, निश्चित प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किए गए आशीषों का अनुभव और आनंद आप उठाओगे, निश्चित प्रभु के वादों, प्रभु के आशीषों का आनंद आप निश्चित रूप से उठाओगे करके प्रभु का वचन आपको बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको वादा करता है, प्रभु सच्चा है। मेरे को और बहुत सारे स्लाइडिंग्स में तैयार किया, मेरे को और बताना है, हमारा समय दौड़ रहा है निश्चित रूप से। और एक भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। मैं आपको एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। फिर से एक बार निर्गमन की किताब 14 अध्याय 11 वचन।
सॉरी माफ करना, गिनती की किताब, माफ करना, गिनती की किताब 14 अध्याय 11 वचन पढ़िए एक बार। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म हाँ। देखने पर भी हाँ। तब मुझ पर विश्वास न करेंगे। हाँ, कब तक, ये कब तक 2 बार बोला। यीशु मसीह आकर 2000 साल हो गए, कब तक? क्या यीशु के आके जाने के बाद तक? हालेलुया। कब तक हम प्रभु का तिरस्कार करेंगे? बार बार हम निंदाएं कर और कब तक हम बिना विश्वास किए रहेंगे? प्रभु हर दिन अपने वचन से हमसे बात करता, हर दिन अपने वचन से हमको बोलता, हर दिन प्रभु के दास के मुंह से प्रभु हमसे बात करता, हर दिन पवित्र आत्मा हर दिन आपसे बात करता। प्रभु सिर्फ वेट कर रहा, कब तक? जब विश्वास का वो सामर्थ, विश्वास आपके अंदर से फूट कर निकलना शुरू हो जाएगा, प्रतिज्ञा के वो सारे आशीषों को आप अनुभव करना शुरू हो जाएंगे, प्रतिज्ञा के वो सारे आशीषों में आप शामिल होना शुरू हो जाएंगे, प्रतिज्ञा के वो सारे आशीषों को अपना बनाना आप शुरू करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे को बहुत कुछ और बोलना था, समय के अभाव है, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। पौलुस बोलता है, क्या देखकर चलते हैं? बोलता है, मैं तो रूप को देखकर नहीं, मेरे आंखों से दिखने वाले चीजों को देख के नहीं, मेरे आंखों से दिखने वाले व्यक्ति के विषय मेरे सोच में क्या लगता वैसा नहीं, मैं विश्वास के साथ चलता। हालेलुया। क्योंकि विश्वास मुझे प्रभु की प्रतिज्ञाओं के विषय, विश्वास मुझे आशीष के विषय, विश्वास मुझे एक व्यक्ति के अंदर प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के दया को दिखाता है। हालेलुया। पौलुस बोलता, मैं विश्वास से चलता। इस्राएली लोग अपने प्रतिज्ञा के देश को परिस्थितियों के द्वारा देखे, कठिनाइयों के बीच में देखे, भयानक चीजों के बीच में देखे, पर यहोशू कालेब वही प्रतिज्ञा के देश को विश्वास के आंखों से देखे और वो देश के वारिस हुए। होने दो आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि आज जो प्रभु के वादे हैं उनको विश्वास की आंखों से देखो। वे उत्तम है, वो बेस्ट है, उत्तम है, वो उत्तम है। आपको प्रभु ने जा रखा वो उत्तम है। आपको परिवार, परमेश्वर ने जो परिवार में रखा वो उत्तम है। आपको परमेश्वर ने दिए गए बच्चे उत्तम है, आपको दी गई नौकरी उत्तम है, वो बेस्ट है। प्रभु आपको दिए गए अनुग्रह वो उत्तम है, उसमें बने रहो। प्रभु ने दिया गया उद्धार इन सबसे ज्यादा उत्तम है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं, कुछ आएगा तो मैं खुश रहूंगा, कुछ आएगा तो मैं खुश रहूंगा। आपके उद्धार के आनंद में आप हर दिन विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। प्रभु आपको आशीषित करेगा और वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने में मदद करेगा। प्रभु मैं यीशु के नाम में इन सारे प्रियो को जो आज ये बातों को सुन रहे हैं, इन्हें मैं आशीषित करता हूँ। और प्रभु हम विश्वास के द्वारा चलने वाले बने, विश्वास के द्वारा प्रभु चीजों को देखने वाले बने। आपके अनुग्रह के द्वारा दिए गए वो सारी प्रतिज्ञाओं को परिस्थितियों के बावजूद, कठिनाई के बावजूद, इर्द गिर्द के कष्टों के बावजूद विश्वास के द्वारा देखने वाले बने। मेरे परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे करके सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन, आमीन।